हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल इकेबाज। मेरा नाम है अरसलान। मेरा नाम है सॉरी शबनम। मेरा नाम है शबनम। और प्यार से लोग मुझे, क्या हम यही इंट्रो रख सकते हैं? रख लो, क्या है, हमारे ऐसे ही होते हैं। आप भी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं तो ये शो है। अकेले तो मेरी से हिम्मत नहीं हुई, मैंने सोचा मैं कर लूं। हाँ, आपने जैसे मुझे लास्ट काफी ईयर सारे लोगों ने कहा कि अरसलान अकेला क्यों नहीं कर लेता तमाशा at आई least? कांट तो आई मैंने कांट कहा, आई विल लाइक अकील देखा ना वो नहीं मेरे होता साथ क्या हुआ था जब पिछले साल आप उम्र नहीं। पे अब गए मेरा थे। मुंशी जी देखे, मेरा मुंशी जी देखे, मैं इसलिए मुंशी जी करना छोड़ दिया नहीं, वो इतने तो शौकों आपका से। फिर भी अच्छा जाता है। लोग कहते हैं आप इतना फंबल क्यों करते हैं। हाँ, फंबल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? फंबल, स्टटर्ड। मम्बल? स्टटर्ड भी एक वर्ड होता जो है। भी कहते स्टटर्ड होता है एक वर्ड आई थिंक। हैं, जो भी है। मम्बल, फंबल, वो कह दो बम्बल। भाई एक डेटिंग ऐप है, आपको पता है? डेटिंग ऐप से मुझे याद आया, हम थोड़ी सी इंट्रो टॉक कर सकते हाँ, हैं। करेंगे। मून आए हैं जितने अरसे के बाद, और आपने मून का दिल बहलाना है और मून के लिए जी, दुआएं करनी है बहुत सारी कि ये थैंक यू वापस सो से मच, आप नॉर्मल हो बड़ा जाएं। साथ दे रहे हैं मेरा, बहुत मेरे दोस्त मेरी भी भरपूर छाव कर कोशिश है। दिया है मेरे दोस्तों ने। कोशिश मेरी है कि आप जरा नॉर्मल बैक टू आ थैंक यू सो जाए। मच, नॉर्मल बैक। नॉर्मल। अच्छा, मैं एक बात कहनी थी, ये मुझे डेटिंग ऐप से याद है, बड़ा अच्छा आपने एक टॉपिक डिस्कस किया है। जी। ये आजकल ये हमजा सुहेल की आपने देखी है रोडों पे? नहीं, अच्छा वो जो तस्वीर लगी हुई हाँ, है, रिश्ता। मैट्रिमोनियल ऐप है हाँ, कोई। हाँ, हाँ हाँ। हाँ, देखिए। क्या ख्याल आता है आपके ऐसी एड्स के बारे में और ऐसी कैंपेन्स के बारे में? क्या हमारे आर्टिस्ट को ऐसी कैंपेन्स का पार्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये थोड़े रिग्रेसिव है ना? नहीं होना चाहिए। इवन आपको पता है पिछले दिनों एक कैंपेन और चली थी, जी। ये जो इन ड्राइवर है ना, ये जो ऐप है, ये जो मैं डेली यूज करता हूँ, जिस पे बैठ के मैं आता हूँ। हाँ। इसकी एक कंट्रोवर्सी पिछले दिनों चली। एक लड़की को उस लड़के ने हैरेस किया। कहता आप मुझे चाहे पैसे ना दीजिएगा राइड के, मुझे ना फिजिकल हेल्प कर दीजिएगा। व्हाट इज फिजिकल हेल्प? मतलब that- यस। And- तो लड़की ने कहा मुझे अपना नंबर भेजो। उस लड़के ने नंबर भेजा, लड़की ने कॉल की, पूरी कॉल उसने रिकॉर्ड की, उसमें जिस तरह की वो बातें कर रहा था। और बाद में उसने मतलब कि इतनी बड़ी कैंपेन चलाई कि जितने आर्टिस्ट हैं जो ये इसको एडवर्टाइज बैठ के कर रहे हैं, इन ड्राइवर के, इनको सोचना चाहिए। क्योंकि आप तो नहीं यूज़ करते अब, क्योंकि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी है। लेकिन हम जैसे लोग जो डेली ये यूज़ करते हैं, अरसलान इनकी कोई हेल्पलाइन नहीं है, इनका कोई ऑफिस नहीं है, कहीं पे जाके आप इनकी कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो क्या फायदा? और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट इसको क्यों एडवर्टाइज कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इन ड्राइवर को। बट नहीं, तो एक रिस्पांसिबिलिटी। आई डिसएग्री विद यू ऑन दिस मैटर कि इन ड्राइव एक ऐसी चीज है जो कि बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी। इस तरह की। आपको आइडिया ही नहीं कि पहले रोड पे जाके, नहीं मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा, मैं लड़कियों के लिए भी कह रहा हूँ, और मैं हर तरह के जेंडर, हर तरह की क्लासेस के लिए कह रहा हूँ कि रोड पे जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना या कोई रिक्शा या इस तरह से करना, वो भी एक कितना डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, और उसको बहुत डिफिकल्ट बना दिया भी गया है मेरे ख्याल में। मतलब वो आगे से पाकिस्तान में तो रिक्शे वाले बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, बहुत बदतमीज लड़कियों से भी। मुझे तो अभी भी याद आता है जब अम्मी मोनोपोली है, हम जाते थे तो रिक्शे वाले अक्सर बदतमीजियां उनकी बड़ी मोनोपोली होती तब हमारी इतना एक्सपोजर नहीं था, तो मतलब, लेकिन अब मुझे समझ आती है कि वो बदतमीजी कर रहे थे मेरी माँ के साथ, और हम मतलब खड़े हैं वहीं। और इन ड्राइव और क्रीम वगैरह का ये एक फायदा हुआ है कि आपको बहुत ज्यादा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करनी। जहाँ बात आती है आपकी, तो आपको मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हाँ। कि इनको कम से कम ये होना चाहिए कि कोई हेल्पलाइन हो, कोई इनका ऑफिस हो, कोई कस्टमर सपोर्ट सर्विस होनी चाहिए जो इसको। बाकी रही बात हैरेसमेंट की और वो वाली चीजों की, देखिए वो आप मुझे दुनिया का कोई एक शोबा बता दें जहाँ ये नहीं हो रहा। वो तो हर जगह ही है, वो तो हर जगह ही है। सो ये तो एक नेशन बिल्डिंग की चीज़ है जिसपे बात मत होने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम लोगों को इस तरह के मैटर्स के ऊपर अवेयर करें। ठीक है। और कुछ जो हमारे यहाँ चीज़ों को कवर किया जाता है, चीज़ों को फिर बातें नहीं की जाती, नहीं, ये बात नहीं करनी, ये बात नहीं करनी। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे इंसान फिर अपने फैसले खुद लेता है, फिर वो सही हो गलत वो उसका जिम्मेदार होता है। मतलब वो उसको नहीं पता होता, उसको नहीं पता, क्योंकि उसको बताया नहीं गया और उसके ऊपर बातें नहीं की गई। सो मेरे ख्याल में जो आपने बात की, इस पे ये हो सकता था कि कंपनी को कंडेम करना चाहिए था ओवरऑल, या सॉरी का मैसेज देना चाहिए था। जैसे आजकल आपने वो देखा होगा, बिग बैंग का एक पेंटिंग का इशू चल रहा है, कभी मैं कभी तुम में, तो उन्होंने फिर अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया इस उस मैटर के ऊपर, उस पेंटिंग वाले मैटर के ऊपर। आपको पता है उसके बारे में? ड्रामे में एक जगह पे कोई पेंटिंग यूज हो रही थी और उस पेंटिंग को
किसी जो जिस आर्टिस्ट की वो पेंटिंग थी उसने सोशल मीडिया पे काफ़ी रोला डाला है कि उन्होंने मेरी परमिशन के बगैर ये पेंटिंग्स अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया। तो बाद में पता लगा कि वो किसी गैलरी की थी और गैलरी के साथ एग्रीमेंट था। उन्होंने बताया कि नहीं हम आपके पास जो भी चीज़ें होंगी उसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं। तो उन्होंने ऑफिशियल अपनी स्टेटमेंट दी। तो इन ड्राइव जैसी देनी चाहिए एप्स को इन जैसे मैटर्स के ऊपर अपना देना चाहिए टेक, या एक वो देनी टेक देना चाहिए। लेकिन मेरी बात थी रिग्रेसिव, ये रिश्तों वाली, रिश्तों वाली और कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आज हमारे मुल्क में और बहुत सारे मैटर्स को छोड़ के सबसे ज़रूरी है रिश्ता। रिश्ते से याद आया, आपको एक आंटी दिखाई थी मैंने जी, शाकरा आंटी, शाकरा यूके यूएसए में रिश्ते करवाती हैं। जी जी, इतने बालों वाली, जी, याद आ गई है? हर टाइम लिपस्टिक वाला फिल्टर लगा रहता है। मानी भाई का रिश्ता नहीं कराते आजकल बहुत एक्टिव हुई है वो भी, वो करा देंगे मानी भाई का रिश्ता भी। जी आज हम क्या करने बैठे हैं मून, क्या हुआ आपको? मानी भाई का नाम आपने लिया, मेरा मुंह खट्टा हो गया, मेरा कड़वा जायका हो गया मुंह का। शुक्र है, कैसे मीठा करेंगे? ये मेरी फेयर एंड लवली बंद कर दी गाइस। कोई बात नहीं, आपकी चपक्के मार रहे हैं। आपका नेचुरल फीस ही नहीं, मेरे ऊपर कोई लाइट नहीं है तो ये बहुत डार्क आ रहा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप वैसे भी तस्मा डोल में से चिट्टा कर दो। ये हो गया मेरा मुंह चिट्टा। तस्मा डोल ने ऐसे कर दिया। हाँ, अच्छा चले मून, आज हम करने लगे हैं तमाशा। और तमाशा दिन में है 33 से लेके 42 तक। जी, ओफ, टू मच। और मैं कोशिश करूंगा हर दिन के बारे में, मैंने हर दिन के मेजर इश्यूज लिख दिए हुए हैं। मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा सॉरी कर लूँ कि मैंने ये एपिसोड्स नहीं देखी, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने अरसलान को कहा था मैं कोशिश करूंगा देखने की, मेरे से नहीं देखे गए। आई विल ट्राई टू कैच अप, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट जो है ना हमारी एपिसोड इंशाल्लाह वो वैसी आएगी। 8:10 में इसने ये कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बड़ा पसंद है, 9:10 पे बादशाह आ गए, इस तरह का कुछ इंशाल्लाह अगले हफ्ते से, अगली एपिसोड से हमारा होगा। फिलहाल हम सिर्फ पिछला जो है वो बैकलॉग खत्म करना चाह रहे हैं। मेजर बैकलॉग काफी हो गया है। हाँ जी, तो क्या चल रहा है? जी ये चल रहा था, जब हमने लास्ट टाइम छोड़ के गए थे तो उस वक्त टीम्स बनी थी जिन्होंने खाने अपने बनाने थे। नहीं टीम्स नहीं बनी थी, सॉरी। उसके 7 लोग थे, बहुत 7 लोग थे। और ये वाला टास्क चल रहा था कि अपना हर दिन का बजट आया करेगा। उसके नेक्स्ट डे एक टास्क आया जिसमें वो पजल्स वगैरह जोड़ने थे। और टीम्स बनी साइमा, अयाज, शेरी, वजीहा, अनम, मानी एंड इसके अलावा उधर थे क्या बोलते हैं नुमान के साथ। नुमान तो खैर खेल ही नहीं रहे थे। और 2 और बंदे थे जी, जुनेद के साथ थे, अनम और माही थी। और जुनेद के साथ थे दानिया नहीं थी, आई थिंक दानिया, यस दानिया। तो ये टास्क सिर्फ 4 बंदों ने जीता। और जाहिर है अब एक टीम जीती और ज़्यादा जो बजट पॉइंट्स हैं वो नहीं कमा पा रहे थे उस एक दिन के राशन के लिए। तो आसिम अजहर की एंट्री, आसिम अजहर की एंट्री वाज सो गुड। आसिम अजहर इज माय फेवरेट, बहुत फेवरेट। पिछले साल मैं उन्होंने किया था। हाँ, और मैं का गाना भी अक्सर बजता है मॉर्निंग शो में। आजकल ड्रामों के ओएसटीज बहुत बज रहे हैं। कभी मैं कभी तुम का एक दिन बजा है। हाँ जी, और नूरजहां के चलाए ना कैदी इश्क दे जो दे, उस पे वो सालसा नहीं, क्या कौन सी डांस फॉर्म होती है? कंटेम्प्रेरी हो, उस पे मजा है। और इसके अलावा पिछले दिनों एक गाना उसका भी बजा, हानिया का मूवी थी दोबारा फिर से का, हम चले। हाँ, सुना। हाँ, वो भी चला। अच्छा खैर, मैं बात कर रहा था कि आसिम अजहर आए, फिर उन्होंने कुछ गेम्स कराई कि मैं इनविजिबल हो जाऊंगा और आपने मेरी बातों का जवाब नहीं देना अनलेस मैं आपको नाम से मत पुकारूं। एंड इट वाज सो फन, मजेदार गेम थी। और बड़ा कंफ्यूजिंग था यार। आप अच्छा नाम नहीं लेता आप तो अगला बंदा कहता हाँ तो इसका मतलब निकल जाओ। इस तरह की एक गेम होती है साइमन सेज अमेरिका में। अच्छा। तो उसमें आप वो भी ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं। और इधर तो इन्होंने तो बड़ा आराम से किया। वो तो बड़ा बंदा जल्दी कर देता है। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि आपको नहीं पता लगता भाई। हाँ। तो खैर इसके अलावा ना उन्होंने जो कपल्स खोले वहाँ पे, वजीहा, अकील, जुनेद, हुमना एंड मानी भाई और अनम। अच्छा नहीं लगा।
सबको कहता है कि तुम इसके साथ बैठो, तुम उसके साथ बैठो, तुम उसके जोड़ियां बना दो। यस क्योंकि ये बात ऐसी है कि जो मेरी तमाशा एपिसोड 1 से चल रही है, मेरी तमाशा का तमाशा नहीं एपिसोड 2 से, कि ये जो कपल्स बनाए जा रहे हैं, दैट्स वेरी रॉन्ग। हाँ, दैट्स नॉट आवर फॉर्मेट, दैट्स नॉट आवर कल्चर, दैट्स नॉट आवर थिंग, ठीक है। बिग बॉस से ही आ रही है ना बेसिकली। आई नो थोड़ा कुछ लोग कहेंगे कि नहीं होना चाहिए, मजा आता है, फलाना होता है, ठीक है, बट क्यों आपने बैन होना है? हाँ हाँ, क्या वजह, क्यों आप चाहते हैं, क्यों आप चाहते हैं कि लोग इस साइड पे सोचें? क्योंकि लोग सोच रहे हैं, हाँ, लोग सोच रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि ये क्या दिखा रहे हैं टीवी पे एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये अगर एलिमेंट ऐड करेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, अनम और मानी भाई का तो चल रहा है, बट वजीहा अकील का ऐसी कोई नहीं थी। हाँ, क्या बोलते हैं, लोग पागल हुए हैं, इंडिकेशंस, लोग पागल हुए हैं। और हुमना और जुनीद की भी नहीं है, कभी भी नहीं। So that's what I'm saying, मून, जो आपने बात शुरू में की कि लड़का लड़की वही हरासमेंट और ये चीज़ें, यानी कि अभी तक हमारी आवाम में ये बात नहीं आएगी कि एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, आप इसको गंदा मतलब देना चाहते हैं, वो अलग बात है। जब तक हम ऑपोजिट जेंडर की जानेंगे नहीं तो हम कैसे को एग्जिस्ट कर सकते ब्रो, कभी भी। और उस चीज को हमेशा एक नेगेटिव लुच्चा एलिमेंट क्यों देना होता है? बात पता लगे जुनेद हुमना बाहर आके डेट करना शुरू कर, वो बात की बात है। बात की बात है। शो में जो हम देखते हैं और अनकट में जो हम देखते हैं उसके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ठीक है। ये आपका स्टाइल था। वेरी राइट, वेरी राइट। ये हमारी एक फ्रेंड का स्टाइल है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रही, बताओ। अच्छा खैर छोड़ें। अच्छा, उसके बाद ना ये जब खत्म हुआ ये सारा सीन, उन्हें कुछ पॉइंट्स भी मिले और फिर वो उस दिन का अच्छा राशन भी आया। नेक्स्ट दिन का जो टास्क था वो मुझे बड़ा पसंद आया। अच्छा, उसमें अगेन टीम्स बनाई गई, लेकिन टीम्स में फिर इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि कपल्स रहें, विच आई थिंक एक अजीब गंदी इंटेंशन लग रही है मेकर्स की जानिब। ये वो जो ब्लॉग्स मैं आपको बताता हूँ, ये वो था कि कपल्स बनाएंगे और वो एक दिन की ग्रोसरी करेंगे और वो अपना खाना खुद बनाएंगे। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग एपिसोड थी वैसे, जिसमें ईमान, अरसलान और साइमा थे। हाँ, ठीक है, जो मुझे याद है। हाँ, अरसलान और साइमा थे, वही कपल्स, वजीहा एंड अकील, जुनेद एंड हुमना एंड मानी और अनम एंड इसके अलावा नुमान एंड ईमान जी एंड अयाज के साथ ही दानिया, अयाज के साथ थी, नहीं दानिया थी शरियार के साथ, अयाज के साथ थे माही, थे अयाज के साथ थी माही। अच्छा, फिर मुझे बड़ा पसंद, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बड़ा मजा आया। सैमा ने मछली उठाई, सैमा ने मछली बनाई, पहले दिन भी दूसरे दिन भी उन्होंने मछली, पहले दिन उन्होंने सालन बनाया, मछली खिलाई, अगले दिन उन्होंने उस फ्राई किया, ठीक है। एंड एक चीज मुझे अरसलान की समझ नहीं आती, इफ यू डोंट लाइक साइमा, डोंट लाइक हर। हाँ, ठीक है, गेम में भी फिर आप जब पार्टनर बनते हैं, ठीक है, उस वक्त आप बड़ा अच्छा खेलते हैं उसके साथ, और बड़ा अच्छा बिहेव भी करते हैं, और वो आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट करती है, और आपकी बड़ी अच्छी विनिंग स्ट्रीक है एज कम्पेयर टू एनी अदर कपल मतलब गेम वाला जोड़ी, पार्टनर्स, नोट कपल। तो उसमें साइमा ढेर सारा लेके आई राशन, तो वो आके उसने गॉसिप शुरू कर दी। अब ये बकवास करता है, बकवास ही होती है ना, जो बात गलत होती है उसे बकवास कहते हैं ना, ठीक है। अब ये बैठ के कहता है कि आगे जाके ना किसी एक जगह पे वजीहा और अरसलान की लड़ाई हुई। अब मैं ना सारी चीजें ऐसे से करूंगा, अब मिक्स ही होनी है ना, क्योंकि इतने दिन गुजर गए हैं। क्योंकि मुझे अब एग्जैक्टली मेरे, एक तो तुमने मुझे अभी आधा घंटे पहले बताया, तुम कर ला, मैं अच्छा, तो उसमें ना अभी रिसेंटली अरसलान ने रोला डाला है, वजीहा को कहता है तुम पीठ पीछे बातें करती हो। अच्छा, क्या अरसलान पीठ पीछे बातें नहीं करता? अब इस टास्क में पीठ पीछे बैठ के अरसलान ने साइमा को कहा कि ये पता नहीं कैसी है, कहाँ से आ जाती है, इतना राशन इसने इकट्ठा कर लिया, फिर वो साइमा है, हम उसे कुछ नहीं कह सकते, फिर तुम उसे समझते हो। जब ना किसी को कुछ नहीं मिला, ये तुमने देखा होगा शायद, ये मैंने देखा होगा, है ना, कितना कुछ उठा के ले आई है। अब नेक्स्ट डे वो जो कर रही है वो आपके लिए कर रही है, और इसको आप, अच्छा, इस चीज को अरसलान एडमिट भी करते हैं, हाँ, कि उसने कहा कि इसने मुझे बड़ा अच्छा खाने को दिया और मुझे अपना हिस्सा भी खाना शेयर किया, साइमा ने मेरे साथ अपना खाना शेयर किया, तो साइमा ने कहा ठीक है कि है, उसमें क्या वो है। एक पॉइंट पे किसी ने उससे पूछा कि पता नहीं मेरा पार्टनर अच्छा नहीं था, कोई अकील की ना जगह जगह, अकील को ना एक हर जगह घुसने की बहुत गंदी आदत है,
बहुत उसका जल्दी सीन आ है जाता इनो मीनो मुझे भी गिनो, और हर कुछ भी चीज बैठ में। के हाँ जी गाइस, हाँ। आज फिर हमने बड़ा अच्छा खाना खाया। हाँ हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। मतलब आपका वो, हम चौथी क्लास में करते होते थे बज़्म अदब का पीरियड, हाँ। उसका बज़्म अदब का पीरियड स्टार्ट हो जाता उसका है। नहीं खत्म होता, उसका नहीं ब्रो खत्म हो रहा। ठीक है भाई। मतलब अब मैं कुछ मिमिक्री करना चाह रहा था, वो फिर क्वेश्चनेबल हो जाती। अच्छा, मतलब ज़्यादा जैसे हो कुछ जाएगी। लोग शुरू अब हमारे यहाँ बचपन में असेंबली शुरू होती थी ना, वो कुछ टीचर आ खड़े होते थे कि नमदू मसल्ले अला रसूलिल करीम, अब आप बात ना। हाँ हाँ, मतलब उसका ये वाला सारा मतलब I do relate to it. Yes, he does like this. He does like this. मॉनिटर्स नहीं होते भाई। हम बड़े अच्छे हैं, दुनिया बड़ी अच्छी। और कैन यू इमेजिन, सबसे ज्यादा झूठ इस घर में अकील बोलता है, और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है ना तब ये ज्यादा बहस करता है, फिर रिटेलिएट गंदे तरीके से करता है। ठीक है। अच्छा खैर, बात हम उधर आ जाते हैं। तो उस टास्क में उसने अरसलान वो रोला डाले थे कि हमारे पार्टनर जो थे बराबर नहीं थे, कि एक को आता था एक को नहीं आता था, तो किसी का ये रोला, हमना को खाना नहीं बनाना आता था। हाँ, तो जिन्हें दोनों को तो उसने बोला कि अरसलान और जो उसकी टीम थी साइमा की टीम, उसमें भी सारा काम साइमा ने किया। तो साइमा सेड नो, हम दोनों ने एज टीम किया। हमने डिसाइड किया था कि हम इस तरह से करेंगे। हाँ, और उसने मुझे कि बोला मैं था शेफ कि बनूंगा, वो शेफ बनेगा। उसे कहा था तुम मुझे लीड करोगे। हाँ, ये वाला मैंने पॉइंट देखा था, यहाँ तक मैंने देखी थी। ठीक है, तो थिंक इस साइमा तो इस लेवल तक आपको कोऑपरेट कर रही है, लेकिन आप आपके दिल साफ नहीं हो रहे। नहीं है, किसी का नहीं हो रहा, किसी का नहीं हो रहा। ठीक है। और ये बात ना मैंने थोड़ी सी ना और भी इंश्योर की आफ्टर वाचिंग शरियार एंड ईमान जीज पॉडकास्ट इंटरव्यू विद लाइव स्ट्रीम। हाँ, लाइव स्ट्रीम। तो उधर उन्होंने बाकायदा कहा कि बाकी सब जाके वॉशरूम में बैठ के गॉसिप्स करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं कि आगे हम क्या करेंगे, फलाना क्या करेंगे। एक वाहिद साइमा है जो वही करती है, जो अंदर भी है और बाहर भी है। और वो जो बादशाह साहब ने कहा ना कि मैं ये खोल दूंगा वो खोल दूंगा, वो वॉशरूम की कॉन्वर्सेशन। ओके, ठीक है, वहां पे उन्होंने हल्का सा माइक लगाया होगा। जी। सो शी सेइंग कि बहुत ज्यादा प्लानिंग्स होती हैं, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा नाम लिया दानिया का। ओके, कि मुंह पे कुछ होती है, पीठ पीछे कुछ होती है। ये दानिया, सॉरी मैं कोई गलत लफ्ज बोलने लगा था, बट दानिया की ऐसी फ्लक्चुएशन होती है इमोशंस की, चीज़ों की, और हर बंदे के साथ बिहेवियर्स की। हर बंदे के साथ आप देखें कि अभी एक बंदे को जफ्फी डाल रही है, अगले मोमेंट उसके साथ लड़ाई हो रही होती है। तो ये एक टास्क रहा, मुझे तो बड़ा पसंद आया। कैन इमेजिन, मैंने पूरा ना लाइव भी देखा। अच्छा, हाँ, मतलब अच्छा, अरसला उसने जो है वो दानिया और शहरी ने आलू अंडे चिकन और आलू की बिरयानी बनाई, और आलू कच्चे रह गए हमेशा की तरह, हमारी तरह। हमारे भी हमेशा कच्चे रह जाते हैं 35 मिनट का टाइम था ना बिरयानी में। हाँ, वैसे मैंने अनम और मानी की यहाँ पे लड़ाई हुई। मैंने बहुत सोचा हुआ था इस शो में बोलने के लिए, अभी हमारे पास इतना टाइम अनम और मानी की बहुत लड़ाई हुई। I really want to ask you, हम 35 मिनट में क्या बना सकते हैं? आप बहुत कुछ बना सकते हैं, मैनू कोई ना पूछे, मैंने वाकई ऑमलेट ही बनाना था। जितना मैं स्लो कुक हूँ, जितना मैंने करीने के साथ चीजें करनी होती हैं, भाई मैं नहीं कर सकता। I can make कड़ी चावल in 35 minutes। हाँ, ये कर सकता है भाई, ये कर सकता है, मैं नहीं। I can make वो कढ़ाई टमाटर वाली, वो टमाटर वाली नहीं, टमाटर वाली कढ़ाई को घंटा लगता है। अगर मटन की ना हो, अगर चिकन की हो, चिकन को भी घंटा लगता है। चिकन टाइम लेता है, लोग ऐसे कहते हैं चिकन पक जाता है, चिकन भी बड़ा I can make sandwiches, I can make omelets, that I can make, I can make आलू की भुजिया, वैसे कबाब। हाँ, अगर मुझे फ्रोजन कबाब दे दें तो मैं उसके साथ नहीं फ्रोजन नहीं, आप मैं आलू चिकन वाली कटलेट बना देता 25 मिनट में, मजे की। और फिर उसके बर्गर टाइप्स। हाँ, कर सकते, बहुत कुछ कर सकते, बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा खैर, मानी और अनम की यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई। हाँ। मानी बड़ा शुक्र है निकल गया है। हाँ यार, बड़ी बदतमीजी मानी ने की अनम के साथ। वो मोटे मोटे प्याजों वाला सालन बना लिया उसने, खड़े मसाले का गोश्त चिकन बना लिया, जिसमें चिकन भी ठीक से प्रॉपरली कुक्ड नहीं था, और बड़े बड़े प्याज। और वो कहती मैं नहीं खाती। ठीक है, तो मानी ने कहा तू नहीं खाना, तेने नहीं खा, मैं खाना हूँ। आदमी उसको ताने भी दे रहा है, तुमने 4 बोटियां खाई हैं। व्हाट द हेल यार, ये को बात करने वाली, तूने 4 बोटियां खाई। उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे भी तो फिर वो मसला हो गया। अकील ने बैठ के मानी भाई को सपोर्ट किया। और उसके बाद भी एक बात ये थी कि जहाँ पे एक रात को एक सालन बना था, बहुत बुरा था, मानी ने बनाया था। एंड उस पर कोई एक बहस चल रही थी, जिसमें शहरी घुसा और उसने कुछ कहने की कोशिश की कि भाई आपको हर दफ़ा एक
आपको जो तमगा है चाहिए, वो तमगा चाहिए, ठीक है। जिसपे इतनी बकवास की सबने उस पे मैंने स्टोरी भी लगाई थी, जिसमें शहरी ने कहा कि आप लोग मुझे सारे मिलके अटैक कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। जिसमें उसने मानी ने उसको जाहिल कहा, उसने कहा ये आपने लफ्ज सही नहीं कहा जाहिल, तो अकील आगे से कहता है जाहिल कौन सा कोई बुरा लफ्ज है, जाहिल तो सही है, जाहिल ठीक है, कह दिया तो जाहिल तो कह सकते हैं, जाहिल कैसे, और बकायदा उसके इतने कंफर्टिंग एक्सप्रेशंस कैसे कह सकते हो आप किसी को जाहिल यार। आपके और सॉरी टू से अकील के फैंस इतने घटिया हैं, बहुत ज्यादा, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे। आई एम ओके टू से दैट, बहुत बदतमीज जाहिल हैं, और इतनी बदतमीजी करते हैं, आप में कॉमन सेंस तो है नहीं, वो कोई भी गलत चीज करेगा ना उनकी जस्टिफिकेशन निकल आती है उनके पास। वो कहते हैं अकील हमारा, हालांकि अकील की अब्बू वाली उम्र नहीं, लेकिन नहीं बात सुने, लास्ट ईयर आपने अरूबा को बनाया विनर, ठीक है बन गई विनर, क्या पट लिया उसने? कुछ भी नहीं, इसने भी क्या ही पट लेना है, कुछ भी नहीं, नथिंग गो जाया करें अपने 6-7 महीने, कैसे बाहर आके आपको घास भी नहीं डालनी, ठीक है। उसकी एक मोमेंट, एक स्टेप प्लान है। मैं आपको इसकी कहता हूँ कि वेरी नेक्स्ट डे जब ईमान और शहरी की एलिमिनेशन हो गई, तो उससे एक दिन पहले शहरी के बारे में बकवासें कर रहा है अकील कि ये तो ऐसा है, ये तो फलाना है, ये तो इधर की उधर कर रहा है, और एक जगह पे अरसलान ने भी बोला 3-4 दिन से इसने घर का माहौल खराब किया हुआ है, मैंने सुना था, ठीक है। एंड जब सब कुछ हो गया, अब सब बैठे हुए टेबल के ऊपर जस्ट टू टेक फुटेज और कंटेंट, शहरियार और ईमान हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हमारा ये खाना आपके मतलब लाइक किस मुंह से फिर कौन है दोगला? अकील इज अ वेरी दोगला, कौन है दोगला? फिर अकील इज अ वेरी दोगला पर्सन, ठीक है। सो ये जितवा दें, कोई मसला नहीं, जितवा दें, एग्जैक्टली कोई इशू नहीं है, जीते। लेकिन अगर आप कहें आज भी अगर देखें ना पिछले 2 सीजन्स में, तो उधर नताशा थी और सीजन 1 में जो है वो मरीहा थी, आपने नहीं जितवाया, तो क्या लोगों के दिलों में तो वही बसते हैं, लोगों के दिलों में वही बसते हैं, यस। तो इस सीजन में भी लोगों के दिलों में तो वही बसेंगे जो जेन्युइन होंगे। इस तरह के जीतना तो जीते, कोई मसला नहीं, ये फिर हमारी आवाम की भी रिप्रेजेंटेशन है ना। एंड मून बिग बॉस 1 में सबसे ज्यादा आपको पता है, आपको शायद बिग बॉस 1 जो इंडिया था उसका विनर भी ना नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। वो आशिकी वाला हीरो था, उसका नाम क्या है? राहुल रॉय, जबकि हिट कौन थी? राखी सावंत। हर कोई राखी को जानता है, उसके बाद 10 सीजनों में आई थी। वीना मलिक वाले सीजन में हम वीना मलिक वाला सीजन कहते हैं, पूजा मिश्रा वाले सीजन में पूजा मिश्रा वाला। कौन जीता? कौन था पूजा मिश्रा वाले सीजन में? कुमकुम। अच्छा, अब कुमकुम आज किसी को भी याद नहीं है, पूजा मिश्रा चाहे अच्छी बुरी, जो भी है। अच्छा, ये वीना जी वाले में कौन जीती थी? प्रेरणा। ये सोप सीरियल्स की लड़कियां बहुत जीत रही हैं भाई। इधर अनंत तनवीर को जितवा दो, फिर सोप सीरियल वाली वही है जो भी है। खैर, ईमान और शेरी एलिमिनेट हो गए, और मुझे एक चीज बड़ी बुरी लगी, वो मानी बड़ा खुश था उसके एलिमिनेशन पे, ठीक है, जाए मानी का उधर मुझे ना उस वक्त सब इतने नेगेटिव लग रहे थे। एक्चुअली मेरे लिए ना शो शेरी की एलिमिनेशन के बाद यू कैन से कि इट्स ओवर फॉर मी। मैं आपको बताऊं अरसलान, मैंने वो एपिसोड देखी थी, वहाँ तक मैंने देखी थी, हमने अगले दिन ही तो रिव्यू करना था। अरसलान, उस एपिसोड में ये हुआ कि शेरी को सब लोगों ने ऐसे निकाल दिया जैसे सब लोग बड़े खुश है, रिलीव्ड है, और ईमान जी के निकलने पे गाने गाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ईमान जी के निकलने पे आपको नहीं गाने गाने चाहिए, उनको नहीं प्रॉपरली, फिर सबको इक्वली अलविदा करो ना। एक बंदे को आपने ऐसे निकाल दिया कि जैसे हमारे पे बोझ, और दूसरे बंदे को आप गाने गा के और बड़े तरीके के साथ, तो ये नाइंसाफी तमाशा उसके लोगों ने किया है। आई वांट टू ऐड निकेतन, एक सीजन था बिग बॉस का, आई थिंक इट वाज 6, जिसमें उर्वशी ढोलकिया जीती थी, बट निकेतन एक मॉडल थे, ठीक है, जैसे शेरी एक मॉडल है, और मुझे वो एनर्जी आती थी शहरियार से। अच्छा बाय द वे, एक और अच्छा मैं बाद में बात करूंगा जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि शेरी को निकलना चाहिए था। नहीं निकलना, फिलहाल तो नहीं निकलना चाहिए था। और आगे जाके जो चीजें खुल रही थी उनके अब प्रॉपरली आंसर आने थे, अगर शेरी वहां पे होते तो मुझे बड़ा अनफेयर लगा, और मेरे लिए उस दिन से इतना तमाशा बोरिंग हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आई वाज रूटिंग फॉर हिम। बिल्कुल। एंड सेकंडली मून, मुझे शेरी की एलिमिनेशन के ऊपर एक बात और भी ऐड करनी थी, जरूर करें, कि नुमान और मानी इजीली एलिमिनेट हो सकते थे। नो डाउट। कुछ क्या कर रहे हैं? नुमान की क्या योगदान है? कुछ भी नहीं, जीरो।
मतलब उस दिन से पहले जिस दिन की हम एलिमिनेशन तक पहुंचे, आगे जाकर उन्होंने 1-2 पटाखे मारे हैं, चुनियाँ छोड़ी हैं। हाँ ठीक है, उससे पहले तक भी क्या योगदान है? उससे पहले तो नुमान वाज लाइक हाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा खैर, कमिंग बैक टू एलिमिनेशन, उसके बाद जो है एक टास्क आया जिसमें उनको मिला गया कि आपने ना चीज़ें खानी है, मतलब कुछ भी, तो आपको बजट पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो नुमान गए तो उनको बर्गर दे दिए 3 खाने के लिए, पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीना। और मानी भाई गए तो उन्होंने कटोरा भर के लहसुन जी। हाँ वैसे पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, लहसुन का एक जवा नहीं खाया जाता। सायमा गई तो बड़ी धक धक करता है दिल, धक बहुत हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इसके बाद सायमा को बड़ी वाली मिर्चें, है ये अनम बेचारी को टमाटर, अनम को, और बहुत सारे टमाटर, बहुत सारे। अनम कैसे खाती इतने टमाटर यार? ठीक है, वो कुछ भाई वो गेम भी मुझे थोड़ा अनफेयर था कि आपने अयाज को भी बहुत इजीली कुछ दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दी थी पीने के लिए, जग में उसने फिर भी नहीं पी ली थी। हाँ फिर भी नहीं पी, यस नहीं पी। उसने एंड पे जग में डाल दी थी तो वो उल्टी भी कर दी थी। फिर इसके अलावा अकील को भी कुछ अच्छा खाने को मिला था। अकील का मुझे नहीं याद। अदकर किसने खाया था? अदकर माही ने बहुत सारा अदरक खाया था, इतना बड़ा टुकड़ा अदरक, ओ माय गॉड कैसे खा लिया यार आपने। ठीक है, और दानिया को क्या खाने को मिला था? दानिया भी खा गई थी जो भी मिला था, मुझे याद पड़ता है। यस हुमना के लिए बर्गर आए थे, सिंगर बर्गर। हुमना ने तो एंजॉय करके मुझे नहीं लगता कि वो वहां उसको वो टास्क के लिए नहीं था क्योंकि उनको बर्गर बहुत पसंद थे। ठीक है, सबसे ज्यादा दुख मुझे हुआ अनम तनवीर पे यार, इतने टमाटर नहीं अनम के लिए और मानी भाई के लिए, ऑल्दो आई डोंट लाइक मानी। लहसुन इज वेरी, प्याज, प्याज उसको सिर्फ एक प्याज खाने को दी, जहां उसको आपने इतने सारे टमाटर खाने के दिए और अकील को सिर्फ एक प्याज खाने को दी। ये था थोड़ा सा, लेकिन यार जो भी है टास्क के कितने पॉइंट, काफी सारे पॉइंट हो गए थे। नहीं वो थोड़े से ही पॉइंट हुए थे, तो उसमें इन्होंने सामान जब मंगाया ना तो माही कुछ समइयों का और जैम का रोला डला, वहाँ पे मानी भाई ने बदतमीजी की, मानी भाई ने धक्का दिया, हमने देखा था मुमना को, और वो गुस्से वाला था। हाँ वो गुस्से वाला ही था। मुमना ने कहा कि मानी भाई आप जो है वो एग्जाम खत्म करके सवैयाँ ले लें या चीनी कुछ इस तरह का कहा, चल इस तरह से धक्का। उन्होंने कहा आप टच नहीं कर सकते यार, और ये गेम का रूल है कि आप टच नहीं कर सकते आप। हाँ, और फिर उसके बाद ना बार बार अकील कहे आप लोग घर में भी ऐसे करते हो, आप लोग घर में भी ऐसे, हालांकि आपके अकॉर्डिंगली आप बजट कर रहे हो, आप होते कौन हो? एक तो जाके वहाँ पे बगैर तो कितना ऐसे बैठे, ऐसे ही है, आप मेरे लिए एग्जिस्ट और नहीं वहाँ करती, पे आप मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। सायमा और मानी भाई की थोड़ी सी बहस हुई, वो मानी शुक्र है निकल गया 3-4 बार में, चौथी बार ये उसके सामने डांस कैसे ऐसे करके आ रहा है, ऐसे डांस करके आ रहा है, ऐसे करके कहता है इंज करनी है ना तू, ये कितनी बड़ी आपने अपनी तरफ से उसको ताना दिया है। हाँ। लेकिन शी टेक्स इट एज अ प्राउड, यस आई एम अ डांसर, आई डू डांस। तुमने तो अपने आपको वो एक मिसोजिनिस्ट सोच के मुताबिक कहा ना कि तुम तो डांस करती हो, डांस इज अ बैड थिंग, और डांस उसने कहा ठीक है हाँ करती हूँ मैं, इसमें क्या है, ये कितनी गलत है। एंड सेकेंडली अकील ने वहाँ पे उसको गलत बोला, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी। अकील ने वहाँ पे घटिया बात की कि जी आप अब घर हर बात आप अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे तो ठीक है, जब आप कोई और बंदा करने लग गया तो आपको आप अपने घर में भी ऐसे करते हो, आप अपने घर में भी ऐसे करते हो, आप अपने घर में ऐसे करते हो। मतलब यहाँ पे तमाशा, उसने सही बात कही कि दिस इज नॉट योर हाउस, दिस इज नॉट आवर हाउस, ये तमाशा घर है, यहाँ हम जीतने हैं यहाँ पे। ये क्या तरीका होता है? अपनी मर्जी से तुम जब भी तुम हारने लगते हो, तुम्हारा रोना स्टार्ट हो जाता है, तो तुम घर में भी यही करते हो। मतलब ये क्या बात हुई? दिस इज नॉट, भाई ये नहीं है घर आपका, ठीक है, आप यहाँ पे रहने के लिए आए हैं और बादशाह सलामत का घर है भाई, तुम्हारा नहीं है। अपने घर में भी ऐसे करते हैं, ये अनफेयर बात है। और जब साइमा टास्क जीत रही है तो वो राइट रखती है अपने लिए कुछ भी मंगाने का, माही राइट रखती है अपने लिए कुछ भी मंगाने का, जिन्होंने देखे उसने बेचारी ने इतने सारे वो खाए मिर्चें, ठीक है, और तुम एक प्याज खा के इतना आ रहे हो, सिर्फ एक प्याज। और माही बेचारी ने इतने सारे वो इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा खाया, तो वो नहीं कह सकती कि सवैयाँ मंगवाओ भाई, मंगवाओ सवैयाँ। जुनेद ने भी कुछ खाया था, लेकिन उसने बादशाह ने कहा था कि जिस स्पीड से आप खा रहे हैं तो कल तक ही खाएंगे, कुछ था मुझे याद नहीं आ रहा। जूनी का मुझे याद नहीं है। जूनी को भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, जूनी की भी कोई अभी तक पर्सनैलिटी नहीं है, इतनी बोरिंग पर्सनैलिटी है, मतलब उसमें कोई फन नहीं है। और वो भी बदतमीजी करने पे आए तो बहुत, हालांकि वो जूनी का वो वाला हिसाब है कि अपने ही
सही पॉइंट पे गलत साबित हो जाता है, बदतमीजी से बात बदतमीजी से घघरी डाल के, ठीक है, घघरी डाल के, ठीक है। अच्छा खैर, उसके बाद कैप्टन वाला एक टास्क आया कि आपने पुतले मारने हैं। अच्छा। वो लास्ट ईयर भी आया था कि हर एक जिस बंदे पे 3 चिट्स लग जाएंगी वो फिर जाया हो जाएगा, निकलता जाएगा। हाँ, निकलता जाएगा। तो वहाँ पे ऑलरेडी प्लान कर चुके थे कि ये साइमा को नहीं बनाएंगे, जो ये अरसलान ग्रुप है। हालांकि अरसलान को सबसे ज्यादा सपोर्ट कहते हैं ना, थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, अरसलान को ग्रेटफुल होना चाहिए। अरसलान इतना पैनिक करते हैं, इतने सारे टास्क जितवाए हैं उसको साइमा, अकॉर्डिंग टू हर बीवी, वो जो फिल्थ है उस वो ना होती तो तुम्हारा हस्बैंड कभी जीतता नहीं ना, क्योंकि वो होने लग जाता है जब एंड आता है। तो मतलब जब टास्क में वो प्रेशर ले लेता है, वो जो था वो पैंटीन वाला टास्क साइमा ने जितवाया था यार। कौन सा वाला? पैंटीन वाला जितवाया है। फिर एक इसके अलावा एक और भी टास्क था, एक टास्क जिसमें इन्होंने वो तमाशा का पूरा वो बनाना था पोस्टर, वो भी तो था नहीं, उसमें इनके साथ अयाज थे, उसमें अयाज थे इनके साथ, हाँ, वो भी जीता था इन्होंने। हाँ, अरसलान साइमा के बड़े टास्क जीते हैं इन्होंने मिलके। तो ये अभी खाने वाला देख लें, सबसे ज्यादा इनकी डिशेस होती थी, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है अभी। अच्छा खैर, उसके बाद ना माही को उन्होंने बना लिया कैप्टन। तो वहाँ पे ये मैंने कुछ क्या लिखा हुआ है, ये अपनी लिखाई खुद ना समझ नहीं आने वाला ना, दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। ये बड़ा मसला है। खैर, जैसे माही बनी ना कैप्टन, तो एक नया टास्क आया हाकिम महकूम का, कि जिसमें कुछ लोग घर के हाकिम थे और कुछ लोगों ने बनना था महकूम, एंड वाइस वर्सा। ये अभी तक डॉक्टर साहब कह रहे थे, अभी तक बादशाह इस्लाम ने अनाउंस नहीं किया था। तो इसको रिवर्स होना था नेक्स्ट डे। लेकिन जब पहले दिन हो रहा था तो इसमें ये था कि जो आपके सारे काम है वो महकूम ही करेंगे। अच्छा, अब ना कुछ ऐसे तमाशा में ये चीज़ चल रही है कि वो कुछ हर हफ्ते कोई एक थीम लेके आते हैं, या कुछ 2-3 दिन की कोई थीम होती है। जैसे पहले पीछे खाने की इम्पोर्टेंस पे थीम थी कि आपको लिमिटेड बजट में कैसे सर्वाइव करना है, जिंदगी में कभी ज्यादा होता है तो कभी कम होता है। अच्छा, वैसे बीच में हम एक टास्क मिस कर गए, शादी गुड्डा की शादी, वो मजे का था, वो मजे का था। उसके ऊपर आपको कुछ कहना है? सैमा जी पुप्पो बनी थी जी, उसमें अयाज मुझे बड़े पसंद आया। अयाज एक जिद्दी सा बाली सा बच्चा बने हुए थे, मजे का था। हमना भी मजे की लगी, सैमा पुप्पो बनी हुई थी, वो था, अच्छा था, वो अच्छा था, वो मजे का टास्क था। ठीक है, उसमें काफी इनको खाना, उसमें भी खाना काफी मिला इनको, बिरयानी, पुलाव, ये वो था। वो भी साइमा ने फुल अपने कैरेक्टर में रह के हर चीजें की। अच्छा खैर, उसके बाद जो है मैं कह रहा था कि वो जो हाकिम महकूम वाला टास्क आया, उसमें कुछ लोग हाकिम बन गए, कुछ लोग महकूम बन गए। तो उनको ना एक्चुअली नंबर दिए गए, हर एक कोई एक चिट उठाएगा और जिसका जो नंबर आएगा वो पहले 1 से 6 तक वाले जिनके पास नंबर आएंगे वो बनेंगे हाकिम। अच्छा। और जिनके 7 to onwards 12 आएंगे वो बनेंगे महकूम। नहीं, हाँ, महकूम, ठीक है। तो ऐसे सबका चल रहा था। तो मैं पता नहीं क्यों डॉक्टर कह रहा हूँ, बस अदनान सिद्दीकी ने कौन सी डिग्री की, MBBS की, डॉक्टर साहब। बादशाह इस्लाम को टास्क पसंद नहीं आया। अच्छा। तो बादशाह इस्लाम को टास्क पसंद नहीं आया तो उन्होंने साइमा को कहा, साइमा अब आप करके दिखाएं सबको। तो साइमा ने भी सही नहीं किया। तो बेसिकली जो थीम थी उस पूरी टास्क की वो ये थी कि ताकि आपके अंदर एक एहसास पैदा हो कि आपने अपने महकूम के साथ किस तरह वो करना है, बर्ताव करना है। लेकिन वो भी पता लगा। तो इवेंचुअली ये हुआ कि फिर दोबारा थोड़े शफल किए गए। उन लोगों को जो हाकिम थे वो महकूम उन्हें जो अपने हाकिम होने को सही तरह से यूज नहीं कर रहे थे उन्हें महकूम बना दिया गया, और जो महकूम थे उन्हें फिर उनकी रिप्लेसमेंट में हाकिम बना दिया गया। लेकिन कुछ इस तरह से कुछ शफलिंग हुई। अच्छा, उस शफलिंग में ना हुआ ये कि महकूम बन गए अयाज और हाकिम बन गए अकील। तो अकील ने उस पर पर्सनल वेंडेटा निकाला और उसको पूरा वॉशरूम साफ कराया, और वो जो स्टोरेज एरिया था, वो जो वार्डरोब एरिया है, और वार्डरोब एरिया जब साफ नहीं हो गया तो उन्होंने ऊपर की शेल्फें भी साफ कराई जो कि कैमरा में भी नहीं आती, और शदीद उस पे जुल्म किए। और ओवरऑल अपनी जो अंदर की एक नेगेटिविटी थी अकील ने वो निकाली खुल के, क्योंकि उनको मौका मिला वो करने का। और जब नेक्स्ट डे आया तो बादशाह ने कहा कि आप लोगों ने वो टास्क सही नहीं खेला। सो इवेंचुअली ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अपनी पर्सनल दुश्मनियाँ निकालनी शुरू कर दी। उन्होंने मेंशन किसी को नहीं किया, लेकिन अकील ने डेलिबरेटली अयाज पे निकाली। हाँ, जिसका मैंने टीजर भी देखा था कि अयाज उनको कह रहे थे कि आपने मेरे से पर्सनल वो निकाला है। ठीक है।
और उसके बाद ना किसी एक जगह पे जाके थे, मैं तो जालिम हाकिम बना हुआ था ना। हाँ तो बने हुए थे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लड़ाई शुरू हुई ना, उसमें ये हुई कि जब वो खाना मतलब जब ये टास्क खत्म हुआ, खाना आया ना, तो अकील बड़ा फिर वही आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मतलब आज जो हमारा खाना है बादशाह सलाम ने कहा है, हमारे अंदर एहसास पैदा होना चाहिए। तो उसने बोला अयाज ने, तो आप फिर दिखाते ना कल अपना एहसास। हाँ बिल्कुल ऐसी है। हाँ फिर वो कहता है कि ये तो टास्क था, उसका टास्क नहीं था तो अच्छा, अब ये होता है इस घर में ना, एक प्रॉब्लम ये है कि बात करना स्टार्ट करते हैं, बात भूल जाते हैं कि बात हो क्या रही थी। अब वो बार बार अकील कहे आप मेरे से बात क्यों करें, मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रहा, आप ना करें, वो टास्क अपना। तो भाई तो जो तू बैठ के इधर फेक पर्सनैलिटी डाइनिंग टेबल पे बैठ के दिखा रहा है, बस इस्लाम ने कहा एहसास होगा, एहसास होगा। एक तो अच्छी शक्लों वालों का ना एक खुला परमिट मिला हुआ है कि वो जो बोलेंगे जो मर्जी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जी एहसास, तो आपने तो एहसास नहीं दिखाया इवेंचुअली, तो फिर आप यहाँ पे बैठ के नंबर क्यों बना रहे हो चाटू? हाँ बिल्कुल ऐसे ही इज एक्चुअली चाटू। और ये चाटू वाली बात उधर भी अगेन गंदा वर्ड है, लेकिन मुझे रिप्लेसमेंट में कोई चापलूस कह लें आप, उसकी रिप्लेसमेंट का कोई वर्ड नहीं समझ आती, ठीक है। उधर जो बैठ के जो शहरी आप चले गए हम आपको, तो आप चापलूसी कर रहे हो यार, अंदर से आप उसको पसंद नहीं करते। लुक एट साइमा, उसने कहा मानूर चली गई, कहती उसकी थी गंदी एनर्जी, थी गंदी एनर्जी। उसमें उन्होंने कहा भी कि वो चली गई, वो कहती दुनिया से तो नहीं गई, दुनिया से समझ नहीं गई। तो है। आपके अंदर आपका रियल क्या है, यही तो फिर ये शो है। या तो फिर आप सिर्फ आवाम से नंबर लेने आए हो कि आपकी शक्ल प्यारी है और आप एक्टर हैं। और कैन यू इमेजिन, मेरे साथ सलमान जो हमारे, मैं तो उसके साथ तो मेरी अच्छी खासी लड़ाई हो गई है, बताया उसने मुझे, कहता अकील सबसे ठीक है। अकील नहीं, मैं उसकी चैट पढ़ना गंदी गाली निकल गई थी मेरे मुंह से, मैं तो उसकी चैट पढ़ना चाहूंगा। मुझे तो आग लग गई ना उसकी बातों पे। बस छोड़ दो, रुक जाओ। नहीं सलमान की तो होगी यहाँ पे डिस्कशन क्योंकि मुझे गुस्सा आया। काफी पुरानी चैट है। नहीं काफी पुरानी नहीं है। मैं उसे कहूँ कि भोंकूं लिटरली कि जी वो डुअलिटी कर रहा है, तो कहते यही शो है। तो मैं कहूँ तो वो कहते नहीं, वो डुअलिटी कर रहा है तो वो गलत है, अकील कर रहा है तो अकील की डुअलिटी ठीक है। ये तो है मसला, ये तो अरसलान है मसला कि आपको जिसको आप पसंद करते हो उसकी आप सब स्टैंडर्ड्स भी कबूल कर लेते हो, दूसरे बंदे की आपसे नहीं हजम होती इसमें। और अकील अनम के साथ लड़ाई कर सकता है क्योंकि वो अच्छे लग रहे हैं, बाकी सब अनम के साथ कुछ करेंगे तो वो बुलीज हैं। लेकिन अकील नहीं है, वो टॉम एंड जेरी है। ये सलमान की पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा दिल क्या, मैंने नहीं करनी इसके ऊपर, इस टॉपिक पे बात, मैंने बंद कर दी बात। मैंने कहा बेटा आपके साथ इस बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि आपके आगे वाले पॉइंट पीछे वाले इसके साथ वो करते हैं, मैच नहीं करते, उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, तजाद है। ठीक है। खैर हम ये लड़ाई भी हमने डिस्कस कर ली। तो जी नेक्स्ट अब कैप्टन माही बन गई, मैंने बता दी, बन गई। उसके बाद एक नया टास्क आया कि जिसमें ना वो एक स्टैंड पे खड़े रहना था, और अब एक स्टैंड पे खड़े होकर फिर कुछ स्टेप्स थे, फिर उस पर चढ़ना था एक सर्टन बजर के बाद, फिर एक उसके ऊपर, और आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का वक्त था। खैर उसमें करते 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 ना इवेंचुअली जीत। अच्छा एक बात और वकील की सुनो, अकील कहते अयाज ना तब बीमार हो जाता है जब ना कोई टास्क आता है, और जब टास्क आया ना तो उल्टा बात कर दी अयाज के बारे में कि जो है आप तो बीमार थे, उतर जाएं। मतलब नहीं, पता नहीं ऐसा कुछ बोला उसने बोला कि जब टास्क आता है तो अयाज बीमार हो जाता है, और पता नहीं मैं उधर खड़े होकर बोलता है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, वहाँ पे भी इसकी कोई आगे पीछे बात पंगा बड़ा ना, ही इज वेरी कैलकुलेटेड, ही इज वेरी कैलकुलेटेड कि उसको किस तरह से कैसे बात करनी है, ठीक है। इसलिए वो बार बार ना बात, तुम्हें पता है कोई भी बात हो ना जहाँ पे जस्टिफाई कोई और भी बंदा कर रहा हो ना कि इससे भी, तो आगे से कहता है कैमरे निकलवा लें। अब कैमरे तो नहीं निकलवाने, आपको पता है एक बात अकील वो डॉक्टर साहब, अदनान सिद्दीकी का नाम आज के बाद डॉक्टर साहब है। I don't know why, but मेरे मुंह से मुसलसल डॉक्टर साहब निकाल रहा है। खैर बादशाह सलाम ने इसको डांटा भी कि आप जो है ना ये बार बार क्या कहते हैं कि कैमरे पीछे कर लें, कैमरे पीछे कर लें, ये क्या तरीका है। वही इधर भी अगर अपना आप लोग ये पैटर्न ध्यान में रखना, जब भी कोई ऐसा पॉइंट आता है ना जहाँ पे अकील झूठा साबित होने वाला होता है, अकील अपना कोई सच
मतलब अपनी बात नहीं मानता, अपनी गलती नहीं मानता, तो वहां पे कह देता है कैमरे पीछे कर लो, आप देख लें, आप घर जाके देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा। फिट है वो, चलो ठीक है। खैर उसके बाद खड़े रहने वाले टास्क में जी अब वो सब कह रहे हैं कि आप हुमना को जितवा दें, और वो हुमना सिर्फ पहले वीक ही जीती है। और वही ढीठाई उसकी क्या बोलते हैं अरसलान की और अकील की। और आपको एक बात बताऊं, ये अरसलान और अकील ही ढिठाई डालते हैं मोस्टली टास्क में, खटाई भी और ढिठाई भी। नहीं जी नहीं उतरेंगे, नहीं उतरेंगे, नहीं उतरेंगे। हालांकि वो बाश सलामत कहते थे, वो जैसे हाथ रखने वाला एक टास्क था, तब भी यही था। तो उन्होंने मेडिकल कंडीशन की वजह से कहा था कि अब जाओगा। हाँ, तो इवेंचुअली ये हुआ कि ईगो में आके ना वो दोनों उतर गए। क्या बोलते हैं, मतलब ईगो में वो इतने, अरसलान से तो प्रेशर होना नहीं था हैंडल, वो तो अरसलान से तो प्रेशर हैंडल होना नहीं था वो। हाँ वो यही हुआ और वो गिर गए, कान पे टांग गए। उनकी कान पे टांग गई और वो गिर गए। और इवेंचुअली फिर वो अकील भी किसी उसमें गिर गया, तो हम हुमना जीत, चलो हुमना फिर सेफ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो टास्क अगला दिन आया, तो उसमें जो है ये पकाने वाला दिन है, नहीं अभी आने वाला है। फिर ना वो बॉल बैलेंस करने वाला दिन आया। हाँ, तो उसमें ये हुआ कि सारा घर जो है अब सब घर वालों को ना एक्सपोज हो चुका था कि अकील जो है वो कर रहा है कुछ, जिनमें दानिया, अयाज, क्योंकि वो पीछे वाले दिन में वो जो मैंने आपको सारी बहस बताई कि जिसमें उसने अयाज के साथ बदतमीजी की अकील ने। तो फिर 2 टीम्स बनी, जिसमें ना उनमें उनको जो डंडे थे ना उनके ऊपर बॉल्स को बैलेंस करना था। 5 बॉल्स थी। ठीक है। अब एक टीम में अकील थे, एक टीम में थी अकील, वजीहा, हमना तो क्योंकि वो थी हो गई अकील, वजीहा, अनम एंड अयाज था कि नहीं था, आई थिंक अयाज नहीं था, अनम, जुनेद, ठीक है, कितने नाम, 4 नाम ले लिए हैं, और एक मेरे ख्याल में अयाज ही था। और दूसरी टीम में थी साइमा, दानिया, नुमान, मानी भाई, साइमा, दानिया, नुमान, मानी, और एक लड़का था आई थिंक, कोई अरसलान था आई थिंक। अरसलान क्योंकि वहाँ पे नहीं था तो यहीं पे होगा। नहीं आई थिंक यहाँ अयाज था और वहाँ पे अरसलान था, ऐसे कोई सीन था। तो जी उसमें भी ना अब एक पॉइंट पे ना अकील को निकालना था किसी एक टीम में से, क्योंकि वो टीम थी वजीहा, अनम और क्या बोलते हैं अकील की। तो अकील को निकालना था, तो उसमें अकील कह रहा मैं नहीं जाऊँगा, इनका अच्छा नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना, मेरी गेम सबसे अच्छी। और सब कह रहे हैं कि भाई आपका सिर्फ बैलेंस अच्छा था, लेकिन आप थे स्लो ही, नहीं देख लें, आप देख लें। वो जो नहीं तंग आ गया, कहता है इसको अवार्ड दे दो कोई। हाँ, इसको तमगा दो, पकड़ाओ इसके हाथ में तमगा। तो फिर तमगा वाली बात पे जो ये रोते मरते चीखते हैं, तो फिर तमगे चाहिए आपको? चाहिए। मैं सबसे अच्छी गेम खेलता हूँ गाइस। तो आपको और आपको पता है पिछले कितने सारे टास्क हैं जो अकील ने पूरे हफ्ते नहीं जीते। लास्ट पूरे वीक में अकील ना कोई टास्क नहीं जीता, सलमान कोई टास्क नहीं जीता। अब मुझे ये मत कहना कि वो टास्क अच्छे खेलता है, उसने मुझे ये भी बोला था। अच्छा ठीक है, इस पूरे वीक में उसने कोई टास्क नहीं जीता और हर टास्क में रोला डाला कि मैं अच्छा हूं, मुझे देखो। नहीं अच्छे आप। ये नीचे कमेंट्स आने वाले ना, हेटर्स ऑफ अकील। रेडी हैं हम रेडी। तुम्हारी ये सेक्सुअलिटी, तुम्हारा ये वो, लानत तुम पे अगर तुम ये कमेंट करने वाले तो ऑलरेडी। और अगर तुम कर चुके हो ये कमेंट तो तुम लानती हो। अच्छा खैर, अच्छा ठीक है। ये टास्क में भी कौन जीता? कौन? ये वाली बॉल बैलेंस वाले में अनम तनवीर भाव। और अनम उस दिन बहुत अच्छा खेल रही थी, ठीक है। और वो अनम को निकालने लगे थे अकील एक पॉइंट पे। वो तो फिर मानी ने और साइमा ने फोर्स किया कि अनम तुम क्यों नहीं कर रही हो, तुम बड़ा अच्छा खेलती हो। मानी भाई अभी सही चल रहे थे अनम के साथ, हैं? मानी भाई अच्छे हो गए अनम तनवीर के साथ। हाँ ठीक है, लेकिन वो खैर वो जिस दिन वो इनकी एलिमिनेशन पहले होने लगी थी तो नहीं हुई थी, तो वो उसको लेके साइड पे टेबल पे जाके उनकी बातें हुई। दैट वाज वेरी क्रिंजी रोमांस। और जब से मैंने ईमान का और उसका सुना है ना इंटरव्यू, तो मुझे यकीन नहीं आता कि यार ये सही होगा कि नहीं। और दूसरी बात ये भी कि वो एक बात कहता है, क्या बोलते हैं शहरियार, कि उसकी थ्योरी है कि जहाँ मानी भाई जैसा बंदा अगले बंदे को छंडक के रख दे, हाँ ठीक है, जब अनम उनके बारे में ओपन डिस्कशन कर रही होती तब मानी भाई क्यों नहीं उसमें इन्वॉल्व होते?
इट मींस कि वो भी इस रियलिटी शो से अपना ये एक लिंक निकालना चाहते इवन हैं, इमेज वो वाली अपनी कर, वरना वो तो किसी का भी मान नहीं रखते, जब लिहाज नहीं बदतमीजी रखता पे आए भाई, उनके वो साथ नहीं थोड़ी सी लिहाज भी बदतमीजी कोई वो कर नहीं दे। लिहाज करता ऐसा चवल। अच्छा हाँ। आगे तो खैर बॉल बैलेंस वाला टास्क भी हो गया। और अच्छा एक पिछले कुछ अरसे से इशू ये भी चल रहा है ना, साइमा ना उठते ही अच्छा जलाली जे काली रोजाना जे काली काली माँ। हाँ अच्छा पता नहीं, आई डोंट नो क्यों आपा आपा तो नहीं, खैर छोटी होंगी मेरे से, बड़ी भी हो तो क्या है, एक इज्जतन भी बात बनती। अच्छा क्यों सहमा जी आप कर रही हैं ऐसे? ये सब होता नहीं। मुझे किसी ने मुझे एक कमेंट किया था, मुझे इतना पसंद आया, और साइमा को जितना साइमा भी नहीं जानती होंगी जितना अरसलान जानती। हाँ क्योंकि अरसलान सहमा है। यस यस अच्छा सुबह सुबह वाला इशू मेरा भी है बहुत, थोड़ा नहीं बहुत, और समटाइम्स वो शो में भी होता है। कोई आप नेड़े नहीं लोगों ने लग रहा। कभी नोट करना, जब मेरी आवाज़ थोड़ी भारी होती है ना, तो आप समझें कि मेरे अंदर 2 रुपए वाला शैतान है। खैर मोन इसमें कोई चर्चा आपकी, कोई आइकॉनिक आपको याद हो कि उठते मेरा मूड मुझे खराब नहीं हो? याद रहता। क्या हुआ? कहता है मुझे कोई टाइम बताओ जब मेरा मूड उठते, कभी नहीं हुआ तो वो मैं बता दूंगा, क्योंकि हमेशा ये होता है। कभी नहीं हुआ तो बता दूंगा कि आज जरा डिफरेंट सुबह हुई है। हाँ ये मेरा फैमिली इशू है, आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता। मेरे सुबह सुबह दादा मेरे दादा से है ये, हमारा इनहेरेंट है। दादा अब्बू सारे चाचा फैजी, अच्छा मी फैजी के बच्चे, सुबह सुबह उठा के तंग मेरी छोटी बहन, ये है। अच्छा खैर तो सहमा जी क्यों करती हैं ऐसा? थोड़ा सा अपने आप को ठीक करें यार। हाँ मुझे इस दौरान ना एक कोई पराठे वाली एक कोई जंग थी, मुझे साइमा माँ नहीं ठीक लगी। मुझे से मजीहा और वो अकील के उसमें रोला साथ डाल रही थी कि मेरा पराठा मेरा पराठा मेरा पराठा, हाँ। कुछ ऐसा हुआ था कुछ, वो मुझे अकील, मैंने ट्यूजर में देखा हाँ था। ट्यूजर वो मुझे साइमा की बदतमीजी नहीं समझ आई। इट वाज वो जिहा के साथ beyond कुछ बहस कर रही understanding। थी कि आप इस पे स्माइल कर रही हैं, आप हंस रही हैं, इतनी सीरियस एंड आई रियलाइज्ड साइमा थोड़ी इंटेलिजेंट भी है। अब इंटेलिजेंट उसने पता है क्या तरीका निकाला है, गालियां आप दे नहीं सकते, हाँ। और दूसरी चीजें आप कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा आप ऐसी गालियां दो जो कि आप कैमरा में बगैर टूं के चल जाए, जिसका मतलब वही हो, छिछड़ा शैतान, हाँ, बुढ़ी आंटी, टीचर, अम्मी जान, टीचर। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है, बट आई थिंक क्वेश्चनेबल तो है, क्वेश्चनेबल है। लेकिन मुझे एक बात बताएं आप मून जी पूछें। जहाँ हम इतना एथिक्स कर रहे हैं, एज शेमिंग ना करें, फलानी शेमिंग ना करें, तो ये जो हम आदतें प्रमोट कर रहे हैं, पीठ पीछे बात करो, अपनी हार तस्लीम ना करो, झूठ बोलो, कैमरे पे लगे झूठ बोलो, चाटो चापलूसी करो, ये सारे नेगेटिव ट्रेट्स ये सभी हैं, सभी ये सारे नेगेटिव आपको सिर्फ एक इंसान के क्यों नजर आते हैं? ये नहीं लोगों को वो, मैं गुस्से वाली बात पे तो मैं साइमा को सपोर्ट नहीं कर रहा सुबह सुबह उठ के सुबह, क्योंकि वो मैं खुद को भी सपोर्ट नहीं करता। चलो शुक्र है, अब फिर मैं तुम्हारी गालियां दूंगा तुम्हें अगली दफा जब ऐसा होगा तो। समटाइम्स जब बात गालियों तक पहुंच जाती है तो उसके बाद मेरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये भी है, शुक्र है, हाँ ये तो है, ये है। खैर तो हाँ, लेकिन उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो? तो फिर उसने तो फिर चोर दरवाजा निकाला ना, फिर अब मानी भाई तो क्या क्या कह रहे हैं। हाँ मानी भाई तो क्या क्या कहते रहेंगे, मानी भाई का तो काम है क्या क्या कहना। हाँ। अच्छा खैर मुझे ये बताएं, उस पे कोई नहीं आ रहा, वो एज शेमिंग ऑफ साइमा को पकड़ के बैठे हुए, ये एज शेमिंग करती है, एज शेमिंग करती है, एज शेमिंग करती है, एज शेमिंग, फिर बाकी 10 गंदी हरकतें कर रहे हैं। ये हमारी रगें हैं ना, हाँ इसमें एज शेमिंग दौड़ती है, इसमें फैट शेमिंग दौड़ती है। हम लोग रेसिस्ट कौम है, हम लोग एक ऐसी कौम है जिनको दूसरों की इनसिक्योरिटी के ऊपर बात करके मज़ा आता है। आप क्यों नहीं यार, ये जाते जाते जाएगी, ये चीज़ जाते जाते जाएगी, ये ना तो गलत है। आई नो, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं नहीं सहमा जी, मैं आपकी एज शेमिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा। वैसे एक इसके बारे में मैं बता, जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एक चीज़ अपनी साइकी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारी रगों में ये चीज़ है, ये जाते जाते जाएगी। हम बड़े कैजुअली किसी को कह देते हैं कि यार तू कितना मोटा हो गया है,
यार तू किड़ा काला हो गया है, लोगों ने नाम ऐसे रखे, कालू ये कोई नाम है, पता नहीं उस दिन मैं कहीं जा रहा था, कह रहे थे ज्यादा बाहर लंबू निकलना ये धूप कोई में नाम है, तो रंग काला किसी हो की जाएगा। इनसिक्योरिटी के ऊपर आप उसका नाम बना देते हो। चिट्टा ये कोई नाम है, ठीक है, मडॉन में चिट्टा कहते हैं। हाँ। सोटी ये कोई नाम है, हाँ हाँ, इन फैक्ट ठीक है। तो हम ये तो लोगों की सिर्फ कलर और फैट नहीं, मसला नहीं है, और बहुत ज्यादा बहुत पतला कुछ होना है। भी इशू हाँ, है, बहुत ज्यादा लंबा होना भी इशू है, Yes, बहुत ज्यादा छोटा छोटा होना होना भी भी। issue है, बड़ा नाक होना हाँ। इशू है, मोटे होंठ होना हाँ। इशू है, अजीब तरीके के कान होना कान। इशू है, भेंगी आंखें होना इशू भाई है। आपके बाल नहीं, आपको गंजा नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, द प्रॉब्लम इज गंजे को गंजा ना कहें तो क्या कहें, भेंगे को भेंगा ना कहें तो क्या कहें, मोटे को मोटा ना कहें तो क्या कहें, लंबे को लंबा ना कहें तो क्या कहें। भाई यही तो इशू मैटर है। यहाँ पे ये है कि जब उसको आप किसी नेगेटिव इमोशन के Yes, साथ attach कितने करें। मोटे लग रहे हो, दफा हो यहाँ से मोटे। हाँ ये गलत चीज़ है, हाँ, ये थोड़ा है, ये एक इशू है, क्या करें इसका कुछ नहीं कर सकते ब्रो। चलें कोशिश करते हैं इसको खत्म करें हम दोनों मिलकर, हाँ ठीक है। अच्छा आगे एक और एक अच्छा इधर एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगा, वो नहीं होता मैंने ना एक कुछ फनी मीम्स होती हैं कि कोई रॉक स्टार गा रहा होता है तो लड़कियां हाथ काट रही होती हैं, गले काट रही होती हैं, कर रही होती हैं, ऐसे मीम्स हैं कुछ फनी एनिमेटेड सी बनी हुई होती है ना। तो किसी एक जगह ना अदील ने कह दिया वह तो इज़्ज़ु मंतशा वह तो ज़िल्लु मंतशा, वो आवाम ने रगे ना काट ली, मतलब आज सारा इस्लामियात पूरा हो गया। अगर आप कह रहे हो वह तो इस मंतशा, तो आप ये भी जाने वह तो ज़िल्लु मंतशा, जलील ना हो जाए किते वीरे, फड़िया ना जाए किते। वो फड़िया गया है और कितना पकड़ा गया जाना, लोग नहीं ना अभी समझ रहे इस चीज़ को, लोग नहीं समझ रहे। चले ठीक है। अच्छा एक और बात, 4-5 हफ्ते हुए हैं, पिछले हफ्ते वो कोई टास्क नहीं जीता, उससे पिछले हफ्ते टास्क हुए नहीं प्रॉपर वाले, उसमें भी वो कोई खास तो खाने नहीं पीने जीता। वाले थे। हाँ। पहले हफ्ते में इसने सिर्फ पहला टास्क जीता था और उसके बाद सारा वीक बैठा रहा, वो जो खड़ा रहा था हाँ, एक इसको हाँ, इधर उधर हाँ, गेंदे बचे हाँ, थे, एक वो भी तो था कोई ना। 3-4 ये कोई टास्क जीता जिसमें लग्जरी खाना जाता तो लोगों को लगता है कि बहुत जीतता है, चिढ़ाता भी है। खैर चलें, चले खैर जी। ये बॉल वाला टास्क हमने बैलेंस खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट डे जो था ना वो बलून वाला टास्क था। ओके हाँ, इसका क्या सीन था? अच्छा अब इसके हवाले से ना एक चीज़ मैंने इससे पहले आपको बतानी है जी, वो कुछ यूं है हाँ बताएं। कि एक कुछ दिन पहले ना दानिया ने बाथरूम में डिस्कस किया विद साइमा कि उसको ये पैसे क्यों चाहिए जीतने वाले, उसको किसी ने उधार, किसी का उधार देना है, दानिया ने अच्छा है। तो दानिया ना बैठ, अब साइमा ना कुछ कोई चीज़ जीती दानिया तो उधर कहने लगी कि मैं जो है ना ये अब एक फैमिली को वो करूँगी, मतलब पालूंगी आइंदा, मगर मैं जीत गई तो फलाना भी। तो कहती ये क्यों झूठ बोल रही है इससे, इसके तो खुद आगे उधार देने वाले हैं। पड़ी गई। तो वो कहती है टीवी में बैठ के झूठ बोल रही है जस्ट टू टेक फुटेज। अब ये बात बड़ी नेगेटिवली गई, लेकिन इसका अब वही हम ना साइमा को जब हम सपोर्ट करने बैठते हैं ना तो फिर हम थोड़े से ना लॉजिक, क्योंकि दूसरों की भी बातें हम लॉजिकली ही बयान करें। तो देखें आप यानी कि कैमरा के लिए कर रही हैं, फिर कर तो रही हैं आवाम की वो लेने के लिए। तो अब जब ना ये शुरू हुआ ना बलून वाला टास्क, तो बलून वाले टास्क में ना जी एक तो अरसलान ने बड़ी कोई घटिया गेम खेली। था क्या ये टास्क? 3 बलून्स लगे हुए थे और हर एक के पास ना एक पिन थी। अच्छा हाँ। अब वो उस पिन से ना आपने अगले बंदे के गुब्बारे फाड़ने हैं। ओके ठीक है, अब वो एक सर्टन बजर बजता था, उसी के दौरान फाड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं फाड़ सकते। अब जब वो फाड़ने लगी ना, शुरू में ना अरसलान ने साइमा को टारगेट ही कर दिया। अच्छा, मतलब साइमा इधर उधर जा रही है कि भाई नहीं नहीं मतलब मत करो। कोई और एक बड़ी क्यूट सी वीडियो भी है, जान जान, ये जरूर कहीं आप लोगों ने देखी होगी इंटरनेट के ऊपर। तो उसमें ना उसको जान जान करी, नहीं करें आप कहाँ जा रहे हैं फलाना ढमकाना। तो उस बेचारी से भागते भागते ना एक गुब्बारा उसका खुद से ही फट गया। वो उस पे था कि अगर आप अपने गुब्बारे की हिफाजत नहीं कर सकते तो ये आपका कसूर है। हाँ। अब उस दौरान एक पॉइंट पे जब वो राउंड टेबल है उसमें मुसलसल अरसलान सिर्फ जो है साइमा को ही टारगेट किया हुआ था। मतलब अगर आपने करना ही है टारगेट तो भैया आप अपने हम पल्ला देखें।
ठीक है, कुछ अरसे पहले ही क्राइड के आप लोग फेयर गेम नहीं खेलते आप अब उसमें ये हुआ कि एक पॉइंट पे उनुमान पीछे से आके ना उसने अरसलान के गुब्बारे फाड़ने, जाहिर है उसने भी खेलना है, और इधर से जो है ना साइमा भी चली गई। अब वो उसने सारा खुन्नस पहले साइमा पे निकाला, वो जो साइमा दौड़ती दौड़ती कहीं गिरी है ना, ये अरसलान की वजह से गिरी है। और दूसरा एक पॉइंट पे जब साइमा बिल्कुल साइड पे होगी ना गिर गुर के कि मैं अब उधर चली जाती हूँ तुम इधर खेल, तो उसने नुमान को मारने के लिए ना पिन, जब उससे पिन से नहीं मारा गया ना, उसने हाथ से गुब्बारे फाड़ने शुरू कर दिए अरसलान ने, और मुंह पे भी निशान। फिर ये कहते हैं कि यही फेयर है सबसे ज्यादा। गलत बात है, गलत बात है। फिर ये कहते हैं कि फलाना फिल्ड, फलाने में एक्सपोजर नहीं, फलाना पढ़ा लिखा नहीं, फलाना कंटेंट नहीं, फलाने का कोर नहीं। तुम्हारा फिर क्या कोर है? इतनी सी तो तुमसे स्पोर्ट्समैनशिप बर्दाश्त नहीं हुई। तो तुम्हें जुनैद को टारगेट कर लो, वजीहा को टारगेट कर लो, दानिया को टारगेट कर लो, आपको साइमा ही टारगेट क्यों करनी है? हाँ, पता नहीं। अब उधर ये हुआ कि अकील ने टारगेट कर लिया अयाज को, क्योंकि वो उनकी तो चल रही है पिछले, ठीक है। तो उसने जब टारगेट किया तो उसने अयाज ने फिर भी मार लिया, अकील के 2 गुब्बारे फाड़ दिए। और जो है अयाज जैसे ही बजर बंद हुआ ना तो वो यूं खड़ा हो गया, क्योंकि बजर के बाद नहीं करने थे। अकील ने बजर के बाद उसका गुब्बारा फाड़ दिया। तो ये बादशाह सलामत ने नहीं, रुके, ये बात हुम्ना ने देख ली, वेरीफाई भी की कि इसने बजर के बाद बजाया। कहता मैंने नहीं बजाया, कहता मैंने नहीं फाड़ा, ये झूठ कह रही है। वो हुम्ना से नाराज हो गया, सिर्फ इसलिए कि उसको सपोर्ट नहीं किया उसके गलत पे। हाँ, जबकि उसने बजर के बाद अयाज का गुब्बारा फाड़ा। उस बात पे माही को घंटा लगा डिसीजन लेते थे, इवेंचुअली ये डिसीजन लिया कि उसने अकील का रहता हुआ गुब्बारा फाड़ दिया। उसके बाद ये एक रूल था कि जब सारे गुब्बारे फट जाएंगे तो आप फिर कोई नहीं कर सकते, जिसका बचेगा वो विनर। हाँ, तो नुमान ने एक पॉइंट पे अरसलान के सारे गुब्बारे फाड़ दिए और अरसलान ने फिर भी नुमान का गुब्बारा फाड़ दिया, ठीक है। तो ये भी अरसलान ने बेईमानी की। तो उसके बाद ये हुआ कि बादशाह सलामत बीच में इंटरप्ट किया, उन्होंने कहा कि ये जरा बेईमानियां हो रही हैं। तो उन्होंने एक तो अकील को गुब्बारा वापस किया, एक अयाज को गुब्बारा वापस किया, और एक अरसलान को नुमान को गुब्बारा वापस किया, विच वाज नॉट राइट इन माय ओपिनियन। नुमान वाला गुब्बारा वापस देना चाहिए था क्योंकि वो बनता था के बाद। अयाज का और अकील को दोबारा देना बनता नहीं था क्योंकि वो फेयर हो गया था, वो बराबर हो गया ना, वो बराबर हो गया था। तो उस पे अयाज ने रोला डाला, नहीं मुझे वापस दें। तो उसने कहा अगर आपको वापस मिलेगा फिर अकील को भी मिलेगा, मतलब क्योंकि फिर अकील का भी हमने फाड़ दिया ना। तो खैर उसके बाद बहुत सारी अच्छी गेम चली और फिर जुनैद के बहुत सारे बचे हुए थे। अकील एलिमिनेट हो गया, अरसलान एलिमिनेट हो गया, फिर नुमान और अयाज बच गए। तो उन्होंने फिर पहले जुनैद को टारगेट किया क्योंकि जाहिर है वो लंबा था काफ़ी, वजिया बहुत जल्दी निकल गई। एंड में जो है साइमा और नुमान बच गए, और इट वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग गेम। प्लीज तुम देखना, वो है कोई 10 20 25 सेकंड की। वो लिटरली आपको लगता है कि वो फेंसिंग नहीं होती, वो जो तलवार बाजी होती है, उन्होंने वैसे खेली है गुब्बारे के। नाइस, प्लीज वो देखना, ये वाला टास्क मजे का ये एंड पे ना आपने सिर्फ एक साइमा वाला राउंड देखना है, साइमा वर्सेस नुमान वाला। अच्छा, उस दौरान ना साइमा और दानिया की भी एक लड़ाई हुई। साइमा और दानिया की लड़ाई ये हुई कि दानिया अगेन, उसका तो कोई, दानिया सबसे बड़ी थाली का, हाँ मैं बता तो रहा हूँ, दानिया ये है, फ्लक्चुएशन की माँ है वो, ठीक है। अच्छा, एक बात और बड़ी गंदी हुई बीच में। हाँ, अकील अगेन कैलकुलेटेड। वो आपको याद है माही जब कैप्टन बन रही थी तो एक तो बादशाह सलामत ने इसको अलाउ कर दिया दोबारा कैप्टन बनना, जबकि ये होना नहीं चाहिए। मुझे ये अनफेयर लगता है। ये सिर्फ अवाम की बहुत ज्यादा जो अकील चल रही है ना, तो उसको देखते हुए आप शो बहुत ज्यादा अजीब घटिया होता जा रहा है, मतलब जिसमें लग रहा है कि आप अकील को प्रॉपर्ली प्रमोट कर रहे हैं, जो कि जरूरत नहीं है। मतलब ये आप बाकी खिलाड़ियों के साथ अनफेयर गेम खेल रहे हैं। तो उसमें उन्होंने उनको अलाउ कर दिया कि भाई अब तुम भी बादशाह बन सकते हो, जबकि आपको पता है उसने 2 दिन भी अपनी वजारत नहीं संभाली, और घटिया वजारत थी सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा सेल्फिशनेस थी, जिसमें सबसे ज्यादा अनफेयर डिसीजन थे। मतलब आपकी आंखों के आगे चीजें चल रही हैं लेकिन आप उसमें डिसीजन नहीं दे रहे, और ये चीजें लोगों को नजर नहीं आती, ये चीजें लोगों को नजर नहीं आ रही, ये नेगेटिविटियां।
हाँ हाँ, चाटना पसंद है, बस चाटा। तो उसमें ना वो उसको कहता दानिया को, फरहान के अलावा अगर आपके दिल में कोई बसता है तो वो सिर्फ अकील है। ये बात है करने वाली, को गल नहीं करना जी। वो जब दानिया ने उसको एम करने की कोशिश की तो ये बातें फिर एज शेमिंग, वलानी शेमिंग, ढिमकानी शेमिंग साइमा की नजर आ रही है। ये कौन सी शेमिंग है? ये क्या है? मिसोजिनी, मिसोजिनी गलत बात है। खैर इवेंचुअली उस कसम ना अपने आप में बुला रहे हैं। उस टास्क में नुमान जीते। अच्छा ठीक है। हाँ, लेकिन साइमा ने बहुत अच्छा गेम खेला और साइमा के लिए मैसेज भी आया बादशाह सलामत ने कि आपने गेम बहुत अच्छा खेला। फिर अगला दिन आया तो उसमें एक टास्क था कि वो एक ऐसे एक कन्वेयर बेल्ट टाइप बनी हुई थी, उसमें पानी डालना था और वो बॉल मतलब निकलेगी और वो अंदर जाएगी और उसमें से चाबी निकाल के तो आपने वो बैलेंस करके ऐसे खड़ा करना है। बैलेंस कौन करता है? अच्छा, बैलेंस तो साइमा जी का अच्छा है। साइमा वाज द विनर ऑफ दैट टास्क। सही है। साइमा एंड जुनीद, उन दोनों ने। जूनी भी अच्छा खेलता है। ठीक है, बाकी सबका तो वो उधर भी यकीन। जूनी की वैसे काम पे टांगती हैं। नहीं, सुने उधर भी इसने डाल दिया रोला। अकेले अभी तक सेफ नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा मामूल के साथ। भाई 3 हफ्ते, जितने भी हफ्ते गुजरे हैं 42 डेज में, तीन हफ्ते तो ये हो गए जहां अकील ने कोई टास्क नहीं जीता, लेकिन अवाम का दिल जीता है उसने। अवाम का बहुत दिल जीता है। मैं परेशान हूँ भाई, इतनी ह्यूज। ये आते नेक्स्ट शाहरुख खान है ये इंडस्ट्री। ओ दफा हो, इतनी गंदी फिल्म थी, जाके जरा देखें। वेरी गुड वेरी दुनिया। थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक। मैंने क्या बोला? वेरी गुड दुनिया वेरी बैड। नहीं, क्या ना था, थोड़ा प्यार, थोड़ी सेटिंग, थोड़ा प्यार, थोड़ी सेटिंग। क्या अजीब 2 नंबर फिल्म लगती है। इसमें मिशेल मुमताज भी थी ना। सईदा इम्तियाज, सईदा थी, इम्तियाज नाम है ना उसका। सईदा, हाँ सईदा, हाँ ठीक है। अच्छा खैर, उसके बाद जी पानी वाला टास्क ये हो गया। उसमें उस दिन में कोई लड़ाई, अब मुझे याद, एक तो वजीहा के खिलाफ हुए हुए हैं, अरसलान वगैरह, अरसलान और अकील बहुत हुए हुए हैं। ये मुंह पीठ पीछे बात करती है। और अच्छा एक बात उसने बोली कि इन दोनों को ना डालो, ये दोनों ना हेरा फेरी करते हैं, जैसे हम नॉर्मल बात नहीं करते। उन्होंने वो हेरा फेरी वर्ड पकड़ के कोई झिंझोड़ा बेचारी को। और उस दौरान में ना वो उसको कहता है ये पराठा है, ये उलट के आपके मुंह से हाँ मारूंगा, पता नहीं मारूंगा नहीं, वापस उल्टा होते हुए तवे पे आ जाएगा। वही अगेन कैलकुलेटेड। हाँ। अकील की एक एक डायलॉग, एक एक चीज कैलकुलेटेड है। हाँ, सोच समझ के गया है ना, शाहरुख खान बना। ठीक है, तो ये कितनी गंदी बात थी जो वजीहा को उसने बोली। और लोग कह रहे हैं, अच्छा वजीहा कह रही है ना इसने मुझे ऐसे बोला, तो लोग कहते हैं नहीं वो तो मजाक कर रहा था। फैंस तो बड़े पागल हैं इसके, फैंस तो बहुत पागल हैं। अरूबा के भी ऐसे ही पागल थे। ऐसे ही थे, फैंस होते ही पागल हैं। फैंस हम क्यों नहीं है? हम हैं नहीं, हम भी हैं लाइट से। अच्छा खैर, सैमा जी का मैं तो बहुत फैन हूँ। हाँ मैं भी। आई तो लव हर, आई तो एडोर हर, आई तो वेरी मच फैन है। आई विश वो जीत जाए। मैं वोट करता हूँ वैसे साइमा को। मैंने पिछली बार शेरी को किया था, लेकिन मेरा वोट पहुंचा नहीं। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब 2 दिन रह गए हमारे पास। हाँ थोड़ा सा रह गया है। अच्छा एक वो फोन कॉल्स वाला कॉल्स कि आपने अपने प्यारों से बात करनी है। हाँ जिसमें टास्क के बाद मैं सच कहूंगा, प्लीज मुझे कोई जज ना करे जी। किस की कॉल आई? जिन की भी कॉल आई। मानी की आई, हममुना की आई, वजीहा की आई, अयास की। अकीला बानो की नहीं आई? अकीला घर वालों ने कहा अगर मैं रहने दो, हम नहीं बात करनी। देखो ये लोग सैमा जी के बारे में कह सकते हैं। उन्होंने दानिया को कहा कि फरहान साहब तो कह रहे होंगे कि हमने नहीं बात करनी दानिया से। लोग कहेंगे मजाक है, लोग कहेंगे मजाक है। तो फिर तुम्हारे घर वाले भी तुमसे बात नहीं करना चाहते? मजाक है। चल अच्छा मैं सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। जरूर कहिए। वजीहा की कॉल रीजनल लगी, हुमना की कॉल मुझे रीजनल लगी। हुमना की मैंने भी देखी, लाइट सी। मानी भाई की बहुत ड्रामेटिक लगी, रियल नहीं लगी, सॉरी। चले कोई बात नहीं, मुझे जज कर ले बेशक। नहीं। और चौथी थी मानी की भी ठीक थी। मानी वो बार बार कहीं अन्नम से, देखो हम इतनी बातें करेंगे, अन्नम कहीं डिस्कस नहीं हुई। हाँ। अन्नम बहुत इरिटेट करती है। अन्नम का काम ही है, वेरी इरिटेटिंग। इनोसेंट नहीं है वो, इरिटेटिंग है। सीधी बातें नहीं होती, मतलब समझाने बैठ जाओ तो वो इतना मुश्किल होता है समझाना उसे जिसकी हद नहीं। वो ना अपने ही को मुद्दा लेके आ जाती है रोजाना कुछ ना कुछ। हाँ तो हुमना की बताएं, हुमना आजकल क्या कर रही है जिंदगी में? अच्छा एक आखिरी
वाला दिन डिस्कस कर लूं, फोन कॉल उसके बाद हो फिर गया। हाँ। उसके बाद अमानी भाई की एलिमिनेशन हो गई। रात को एक वजारत का टास्क था अकील वर्सेस हुमना, और उसमें आपको हार्नेस के ऊपर ऐसे लटकना था, और मतलब उसकी डंडी, उसकी जो रस्सी थी वो आपके पार्टनर से पकड़ी हुई थी, वो टीमें बनी हुई थी। तो हुमना का एक पॉइंट पे ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो हैंगिंग की वजह से ना, तो वो फेंट हो गई, शी लिटरली, मतलब लाइक वो फेंट हो गई बेचारी। फिर वो टास्क छोड़ना पड़ा। इस बात के ऊपर सारा घर वाला चीखा, हुमना भी सॉरी माही चीखी, साइमा चीखी, बेतहाशा लोग चीखे। वो जो एक चीख अकील ने ली ना, इंटरनेट वहीं लगे काट दो, गले काट दो, हाय हम मर गए। अकील ने तू क्या यूसुफ मेज़लहा, ओए होए होए होए, अकील तुमने हुमना के लिए क्यों चीखा, ओ हम मर गए, तुम इतने अच्छे क्यों हो। अबू बना लो, अबू बना लो इन लोगों को। कभी कमेंट्स, मेरा दिल करता है मैं कमेंट्स पढूं इसी उसमें, हम एक मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे तो सेगमेंट फिशारे खून बुलंद होता है उससे। मेरा तो वो क्या, वो एक वीडियो नहीं थी, वो आमिर लाके तो कहता है आप मेरे वालिद क्या, काश आप मेरे वालिद हाँ, होते। वो नीचे बस यही लिखने वाला रह गया होता है फैंस का, काश आप मेरे वालिद होते। सैड बट इट्स ट्रू। तुमने कमेंट्स पढ़े हैं? मैंने सारे देखे हैं, मैंने सारे देखे हैं। मैं यार, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे उसकी वीडियोस ही ट्रेंडिंग कर रही हैं आजकल। आई एम सॉरी, मैं अभी बड़ी अजीबोगरीब, थोड़ा इधर चाहे तो 18+ बात हो जाएगी, ना गंदी बात है, ना करना। पेशाब तक लेवल तक चले गए ना, कि अकील ने आज इस एंगल से नहीं इस एंगल से किया है, तो वो भी अच्छा पे कि यही तरीका ठीक है। फैन तो फिर ऐसे ही होते हैं, नहीं ऐसे ही होते हैं गंदे फैंस, टॉक्सिक फैंस ऐसे ही होते हैं। अच्छे वाले फैंस की बात नहीं की। पता नहीं कितनी पीआर करा के गया है ये बंदा। चल इत्तेफाक करें, आगे बताएं आखिरी दिन। अच्छा आखिरी दिन फिर वो रात निकल का। गए अपना मानी भाई, अच्छा टास्क हुआ, अभी क्या डिसाइड होना है, कौन बनेगा आपको लगता है वजीर? अब नहीं, मेरे अकील? डॉक्टर साहब ने कहा डॉक्टर अदनान सिद्दीकी ने, बादशाह सलामत ने कहा कि अब कोई टास्क नहीं, मतलब कोई नहीं जीता, तो हमें आपका ख्याल है तो कोई वजारत नहीं, तो वो रोले डले हुए हैं, बगैर वजीर के घर है। नाइस, आई लाइक इट। देखो जरा बगैर मैनेजमेंट के कितना मजा आता। खैर ये ओवरऑल दिन खत्म हो गए। हाँ, ओवरऑल पे आओ ना। कितने दिन की होगी डिस्कशन हमारी? काफी बहुत लंबी हो गई है, पता नहीं, घंटे से ऊपर हो, घंटा हो गया। अच्छा तो ये 10-15 दिन का हमने कोई किया है, हाँ, छोटा मोटा कुछ आपको मजा आया है? हाँ मैं देखूंगा। आप अगर देखें, आप एज अ व्यूअर, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो सॉरी एज अ ये तमाशा का तमाशा व्यूअर, आप चूंकि 10 दिन नहीं देख के आए, तो जो मैंने बातें की आपको कैचअप कर पाए हैं? हाँ तो क्या लगता है हम कर पाएगी? कर लेंगे ठीक है। तो अब मेरा ना एक छोटा सा सेगमेंट है, यस, मैंने सोचा है कि मैं सबके बारे में कुछ बताऊं। प्लीज करें। हुमना सबसे पहले, हुमना के बारे में मैंने ये कहूंगा कि हुमना की आजकल साइमा से बड़ी अच्छी दोस्ती है। उन्होंने उनको प्योर हार्ट का कहती, मैं शुरू में आई थी, मैं तुम्हें बहुत बुरा समझती, लेकिन नाउ आई फील लाइक अब तो उनकी जप्पियां मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। उनकी जप्पियां मुझे बहुत पसंद आ रही हैं, और वो बड़ी अच्छी दोस्त हैं मीडिया पे, ठीक है, और वो सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को। अच्छा, फिर उसके बाद आ गई माही के कुछ इतने प्यारे प्यारे पॉइंट्स होते हैं ना, मेरा दिल करता है कि ये मैं इसको विनर बना दूं कभी कभी, लेकिन वो फिर लूज कर देती है। उसका कहीं ना कहीं अंदर का शैतान बाहर आता है, जिसमें फिर वो उनकी सेल्फिशनेस झलकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज साइमा, विनर है मेरे लिए, लेकिन नहीं बनाएगी, नहीं कभी भी नहीं बनेगी, कभी मैं लेकिन वोट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं अपनी फैमिली वालों के फोन ले लेके भी कराऊं, तुम भी करोगे वोट? असलान सेफ हो चुकी है। हाँ, कब? इस वीक, इस वीक अभी नहीं, पिछला वीक था। अच्छा वैसे हर वीक में एंड पे सेफ होती है। हाँ। ठीक है, फिर है जी दानिया, द मोस्ट कंफ्यूज पर्सन, आई एम सॉरी बट शी नीड्स मेंटल हेल्थ। नहीं, थेरेपी की बात ना करिएगा। थेरेपी आई थिंक क्योंकि कुछ बातें सेंस नहीं करती, कुछ ट्रॉमास को कुछ जगहों अब देखें, वो एक पॉइंट था जिसमें ना इसको खाना आया, जो कैच किया इसने, तो उसमें था खाना, तो उसमें रोना शुरू कर दिया कि मुझे खाना नहीं चाहिए, फलाना है, तो क्या चाहिए? उसको कॉल चाहिए थी ना, वो बॉल जो कैच करनी थी, उसमें या घर में कॉल कर सकते थे, या आप, तो ये बादशाह से डिसाइड करते थे डॉक्टर साहब? पता नहीं, डॉक्टर साहब डिसाइड करते। तो उसके बाद जो है ना, वो उधर ना उसने अजीब एक्टिंग की,
अब मैं भी गाना शेयर करूंगी। ना करे, ऐसे ही किया उसने। बच्ची गाइस ऐसे किया था कि नहीं बच्ची किया है, माफ कर दो, बच्ची है। अच्छा आगे बताएं मुझे उनके बारे में, अनम तनवीर के बारे में बताएं। बता नहीं। अनम तनवीर के बारे में बताएं। अनम तनवीर जैसे लोगों को ना अब रिटायरमेंट लेनी चाहिए लाइफ से। लाइफ से नहीं, मतलब क्योंकि दुनिया आपको खा जाएगी या आप दुनिया को खा जाएंगे। मैं भी अनम तनवीर हूं। कंफ्यूज है अनम तनवीर। मैं अनम तनवीर हूं। नो यू नॉट, तुम उसे समझदार हो। अच्छा इरसलान के बारे में क्या कहेंगे? इस पे बोलते कुछ ना बोल। कभी कभी आप बहुत अच्छे लगते हो मुझे, कभी कभी मुझे बहुत अब नहीं लगता मुझे अब वो बहुत एक्सपोज का साल है ना 2024। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अगर मैं अरसलान हूँ तो मेरी हीरा से शादी हुई है तो मैं हूँ, तुम कौन हो, तुमने किया क्या है? और हीरा कौन है? एडी गंदी एक्टिंग कर दी पई है उस ड्रामे मैं मतलब मैं रो नहीं सकता, मैं खाने पीने कर, आप बाकी चीजें वही सारा कुछ रहे हो। हाँ आप भी वही कुछ कर रहे हो। चलें आगे चलें, बिस्मिल्लाह करें। और कौन है? वजीहा क्या कोई नजर नहीं आई मुझे इतना। वजीहा भी आइडेंटिटी क्राइसिस लेकिन यार वजीहा सब में थोड़ी मुझे जेन्युइन लगती है। वजीहा ना, लेकिन वजीहा के भी दिल में अरसाइमा वाला एक जहर पैदा हुआ ना। जब तक आप देखिए, जब तक आप नूरजहां का सबक, जब तक आप व्यंजन से निकलेंगे नहीं ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये जनरेशनल ट्रॉमास को फेंक दें। हाँ तो ये जो जनरेशनल तमाशा ट्रॉमास है ना उसे खत्म करें और आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है, जुनैद भी है। हाँ जुनैद के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बस अब एलिमिनेट हो जाएं, आप ही चलनी पूरी अब हो जाएं। हाँ। अच्छा और अयाज के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे कभी कभी अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, आप में मुझे विनर क्वालिटी भी नज़र आती है, लेकिन कभी कभी आप ना खच मार देते हैं और बहुत बुरी खच मार देते हैं। नुमान भाई के बारे में कहूँगा कि AR वाइनेस जितने निदा यासर को पैम्पर नहीं किया होगा जितना नुमान भाई को। मानी भाई तो निकल गए, मानी भाई तो गए काम करने। हाँ। अच्छा कोई एक दो रह गए हैं, नुमान, अरसलान, अयाज, अकील को तो पूरा शो ही अकील का था। उसके बारे में घटिया फजूल पूरा दबा हो जाओ। आज का पूरा शो था, शो का टाइटल होना चाहिए अकील। बस अकील लगता है तमाशा का तमाशा। अनफेयर। हाँ पता नहीं जो भी है। क्या कोई नाम बताएं आप जो बाद में सोच लेंगे। चवल अकील, मैनिपुलेटिव अकील, कैलकुलेटेड, इंटेलिजेंट, लिकर अकील, ठीक है। हाँ डैश लिकर, चाटू, चापलूस, बस चुगलखोर। अगले इंशाल्लाह एपिसोड्स के बाद मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं इंशाल्लाह रेगुलर हम अपनी फॉर्मेट के ऊपर तमाशा का तमाशा करेंगे, जिसमें हम फिर उसी तरीके से करेंगे। 8 बजे बादशाह है। हाँ। 8:30 भी बादशाह नहीं बस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन जो नेक्स्ट में मुझे डांग पड़ी है ना ड्रामे देखने वाली, हाँ वो जो 10 एपिसोड देखने हैं। कोई बात नहीं, देख निकल लेंगे। ठीक है जी, ये था हमारा आज का तमाशा का तमाशा। आई होप आपको पसंद आया होगा। आया ही होगा नहीं आया होगा बल्कि सॉरी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।